नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो खासकर जो पति पत्नी के रिलेशनशिप होते हैं, रिश्ते होते हैं, तो उसमें इतने झगड़े क्यों होते हैं। और सिर्फ पति पत्नी के ही रिश्तों की बात नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हों या आपके घर में बहन भाइयों के साथ हों या आपका कोई भी जो कपल्स होते हैं या कोई भी जो भी आपका रिलेशन है, उसमें इतने झगड़े क्यों होते हैं और इतनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक दूसरे की अच्छी समझ नहीं हो पाती है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने-इतने सालों से अपने पति के साथ रह रहे होते हैं, अपनी पत्नी के साथ रह रहे होते हैं, फिर भी उनके अंदर एक समझ नहीं बन पाती है, एक केमिस्ट्री या एक जो तालमेल नहीं बैठ पाता है कि वो कैसे इन झगड़ों को अवॉइड करें और कैसे एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ जिएँ। और आई थिंक ये तो ऐतिहासिक समस्या है पति-पत्नी की और ऐतिहासिक है और पता नहीं आगे ये सुलझेगी भी या नहीं। पर मैं यहाँ आपको अपना थोड़ा विचार यहाँ पेश करना चाहती हूँ। तो होता ये है कि देखिए किसी भी रिलेशनशिप में क्यों इम्बैलेंस आता है, आप पहले ये सोचिए। पहली बात तो ये होता है कि जब आपके विचार किसी से ना मिले, है ना? कि क्योंकि ये इसलिए है ना कि जैसे पति-पत्नी का रिश्ता भी देखा जाए, तो पत्नी की परवरिश बचपन से ही एक अलग माहौल में हुई होती है और पति की भी जो परवरिश है वो बिल्कुल एक अलग माहौल में हुई होती है। फिर वो जब 24-25 साल के लगभग अपना 25% ऑफ लाइफ बिता चुके होते हैं एक पर्टिकुलर माहौल में, पर्टिकुलर समाज में, वहाँ से उन दोनों को उठाकर साथ में रख दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उन दोनों के विचार अलग-अलग जगह से उत्पन्न हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। तो फिर वो विचार आपस में टकराव करने लगते हैं कि अब पत्नी तो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या परिस्थिति में कुछ और सोचती है, पर पति उसी परिस्थिति में कुछ और सोच रहा होता है। पत्नी कुछ और करना चाहती है, पति कुछ और करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो लेकिन आपको अब क्या होगा, विचार तो हम धीरे-धीरे बदलते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, तो विचार तो हम धीरे-धीरे हमको ये समझना होता है कि सामने वाले का विचार कैसा है, ठीक है? कि उनकी परवरिश में कैसे उनको विचार दिए गए हैं और फिर खुद को समझना होता है कि हमारी परवरिश कैसी है, हमको कैसे विचारों से पाला-पड़ा गया है। फिर उन दोनों बातों को समझकर फिर सिचुएशन को बैलेंस किया जाता है। ऐसे ही कि हर रिलेशनशिप में करना चाहिए। चाहे वो आपके फ्रेंडशिप्स में हो या बहन-भाइयों में हो या कहीं भी हो। अब हम बात करते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, ये तो पति-पत्नी की बात हो गई। पर जो बहुत होता है कि एक ही घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे भले ही बहन-भाई भी अगर एक ही घर में पले-बड़े हों, उनमें भी बहुत-बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ईगो क्लैश होता है। तो देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके इमोशंस और भावनाएँ, ठीक है? देखिए जो इंसान है, भगवान ने इंसान को ही एक इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक डिफ़रेंट इंसान बनाया है जिसमें इतने सारे इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं, अलग-अलग तरह की भावनाएँ होती हैं हर एक इंसान में, है ना? और ये भावनाएँ सकारात्मक भी होती हैं, नकारात्मक भी होती हैं, पॉज़िटिव एंड नेगेटिव, है ना? तो अब क्या होता है, जब कोई इंसान जब वो अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाता है, तो वो भावनाओं को जब नहीं समझ पाता, तो वो भावनाओं को अच्छे से बोल भी नहीं पाता या एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। तो क्या होता है फिर, हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला अगर गुस्सा तो है, पर गुस्सा क्यों आ रहा है उसको? अगर सामने वाला किसी बात के लिए मना कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी उस जो परिस्थिति है, उसके पीछे उसकी भावनाएँ जुड़ी हैं कि उसकी जो इमोशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, है ना? तो अगर हम लोगों को कोई भी, अगर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या भी जो अभी एक पति-पत्नी का रिश्ता होता है, अगर आपको वो सही से चलाना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हर इंसान को, पहले
खुद को समझना चाहिए, खुद की भावनाओं को समझना चाहिए। और जिसके साथ आपका वो रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, तो आपको अपने फ्रेंड को भी समझना होगा कि इसकी भावनाएँ क्या हैं और इसके थॉट्स क्या हैं, है ना? और तब जाके फिर आप समझ पाएँगे, और वही रिश्ता जो आपको इतना टॉक्सिक एंड डिफ़िकल्ट लगता है, वही इतना आसान और सरल लगने लगेगा कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, है ना? पर इसके लिए क्या होगा, आपको समझना होगा, क्या भावनाओं को समझना होगा, अपनी भावनाओं को भी और जो आपका काउंटर पार्ट है उसकी भी भावनाओं को भी, है ना? तभी जाके तो आप एक तालमेल बिठा पाएँगे, एक बैलेंस बिठा पाएँगे, है ना? बैलेंस भी हम तराजू देखते हैं तो वो 2 पल्लों से बनता है, कभी एक से नहीं बनता है कि एक इंसान सिर्फ़ अपने अपने बारे में सोचने लगे, है ना? तो हमको दोनों चीज़ों को मिलाकर बैलेंस करना होता है ना? तो इसलिए अपनी जो आपकी इमोशनल हीलिंग है वो इतनी ज़रूरी होती है कि आपको इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और ज़रा आप लोगों ने देखा है, ये देखिए बड़ी आश्चर्यचकित बात है और आश्चर्य की बात है, और बड़ी ही एक अजीब-सी बात है कि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हम कितना, अगर कोई बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव काम करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, तो उसके लिए हम कितनी सारी प्रिपरेशन करते हैं ना, कितनी तैयारी करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं और जाने क्या-क्या पुराने पेपर्स लगाते हैं और ये सब करते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई करियर बनाएँ या किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हम पूरा अपना बायोडेटा बनाते हैं कि मेरी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं जो इस जॉब के लिए फिट बैठेंगी, है ना? और फिर हम उसमें सब कुछ अपने बारे में लिखते हैं, सब कुछ समझते, जॉब को समझते, और फिर वहाँ जाके हम खूब मेहनत करते हैं, और ताकि ये जॉब हमारी स्टेबल रहे। पर यही सब चीज़ें हम लोग कभी अपने रिलेशनशिप्स में नहीं करते हैं, जो हमारी फ्रेंडशिप्स है या किसी भी क्लोज़ रिलेशनशिप में। जो कि हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बिना कुछ नहीं है। आपको, एक इंसान को, एक कॉमन मैन को एक ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी है कि वो अपने साथी संगी के साथ बैठे, अपने फैमिली के साथ बैठे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, उससे, ताकि वो एक, उसकी लाइफ टाइम बढ़ता है, जीवन काल है, उसकी आयु बढ़ती है पब्लिक इंटरेक्शन से, लोगों के साथ उठने बैठने से, फैमिली के साथ रहने से और फ्रेंड्स के साथ रहने से। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उसी को इतना ज़्यादा कम महत्व देते हैं, और कभी भी अपने जीवन में इन रिश्तों पर कभी काम नहीं करते, कभी मेहनत नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते कि इस रिश्ते में मुझे कौन-कौन से इमोशंस लगाने चाहिए, कौन-कौन से इमोशंस समझने चाहिए, और कौन-कौन से विचारों को मुझे भूलना होगा, या कौन-कौन से विचारों को मुझे सामने रखना होगा। और हम ये भी नहीं करते कि जो हमारा फ्रेंड है या हमारे बहन-भाई हैं या हमारे माता-पिता हैं या पति-पत्नी जो लोग हैं, तो उनके भी विचारों को जानें, उनके भी इमोशंस को जानें, और उनको भी हम एप्रिशिएट करें, या उनको भी हम कहें कि हाँ, हम दोनों मिलकर ये सब कर सकते हैं। है ना? तो देखिए, ये कितनी ही मतलब सोचने वाली बात है कि जिस चीज़ का आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, हम उसको ही बिल्कुल उसमें मेहनत नहीं करते हैं, है ना? और जिस चीज़ का जो दूसरी जगह हम इतनी मेहनत करते हैं, वही इंसान जो जॉब के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वो एक रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहता। और क्या करता है वो इंसान, क्योंकि अपना भी मेहनत नहीं की, तो वो सारा ब्लेम करते हैं कि अरे नहीं, ये इंसान ही अच्छा नहीं है ना। फिर उसके बाद जो एक रिलेशनशिप्स में जो टॉक्सिक पैटर्न्स चलते हैं, वो चालू हो जाते हैं कि एक दूसरे को दोषारोपण करना, एक दूसरे की कमियां बताना, एक दूसरे की इंसल्ट्स करना, एक दूसरे को बदलने की चाह रखना पर खुद ना बदलना और जो ढेरों शिकायतें होती हैं, कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब फिर उसकी साइकिल चालू हो जाती है, और वो चलती रहती है, चलती रहती है ना? तो देखिए, आपको जितनी मेहनत हम अपने करियर के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत हमको अपने इमोशंस पर करनी चाहिए, और उतनी ही मेहनत हमको अपने रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स पर भी करनी चाहिए, है ना? और फैमिली लाइफ को भी हमको हेल्दी रखना होगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा-सा बताया है, तो होपफुली आपको पसंद आया हो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।